हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश का भूगोल जो कि यूनिट 4 से संबंधित है, इसको कवर कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश में वन पढ़ने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में वन। जैव विविधता में मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। एक मिनट। जैव विविधता में मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। प्रदेश में पूरे देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो पूरे देश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2013 में मध्य प्रदेश में वनों का कुल आवरण 77,522 वर्ग किलोमीटर था, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में 77,492.60 वर्ग किलोमीटर रह गया। तो हमने क्या देखा? हमने पढ़ा है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट थी 2013 की, इसमें मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति क्या थी? तो वन थे कितने? 77,522 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई तब कितने रह गए? 77,492.60 वर्ग किलोमीटर ही बस ये रह गए थे। चलिए अब हम पढ़ेंगे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्र 25.15% है। कितना है? 25.15% था, जो घटकर 2021 की रिपोर्ट में 25.14% ही रह गया। वन विभाग के अनुसार वनों का विस्तार 94,689 वर्ग किलोमीटर पर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 से कम यानी 30.7% पर है। देश के कुल वन क्षेत्र का 12.4% है। तो हमने क्या लाइन पढ़ी है? हमने पढ़ा है वन विभाग के अनुसार वनों का विस्तार 94,689 वर्ग किलोमीटर पर है। किसके अनुसार? वन विभाग के अनुसार। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 से कम है, जो कि, और ये कितना है? यह जो 94,689 वर्ग किलोमीटर है, यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.7% है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का 12.4% है। राज्य में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्र 0.16 हेक्टेयर, कितना? 0.16 हेक्टेयर आता है, जबकि देश का औसत केवल 0.7 हेक्टेयर है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार खुले वनों को 10% से 40% वन भूमि पर वनाच्छादन के रूप में परिभाषित किया गया है। कितने? 2021 के अनुसार खुले वनों को 10% से 40% वन भूमि पर वनाच्छादन के रूप में परिभाषित किया गया है। विभाजन से पूर्व वर्ष 1998-99 में राज्य का 1/3 से अधिक यानी 34.8% भाग वनों के अंतर्गत था। कब था? 1999-98 में, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब राज्य का 1/3 क्षेत्र से अधिक यानी कि 34.8% भाग वनों के अंतर्गत आता था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह स्वीकार किया गया कि पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से कम 1/3 यानी 33% भूमि वनों के अंतर्गत होनी चाहिए। तो आपको ये सीधा पूछ लेगा क्वेश्चन के रूप में कि कौन सी वन नीति यानी किस वर्ष की वन नीति में पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से कम 1/3 भूमि वनों के अंतर्गत होनी चाहिए। तो यह क्या आएगा? 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वनों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। चैंपियन तथा सेठ के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों को 22 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो किसके अनुसार? चैंपियन और सेठ के अनुसार। ये नाम याद रखने हैं। चैंपियन और सेठ के अनुसार 22 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें 4 समूहों में रखा गया है। कितने समूहों में? 4 समूहों में। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तीसरा कटीले वन। और चौथा है उपाद्र पहाड़ी वन, जो कि सीमित क्षेत्र पर है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ये मैप दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको
ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से देख के समझ सकें। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, पहला क्या है हमारा? पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इसको शुरू करते हैं। इसका विस्तार बैतूल शहडोल रेखा से दक्षिण में मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिवनी, जबलपुर, दक्षिणी छिंदवाड़ा में। तो कहाँ कहाँ देखा हमने इसका विस्तार? इसका विस्तार है बैतूल शहडोल रेखा से दक्षिण में मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिवनी, जबलपुर और दक्षिणी छिंदवाड़ा में है इसका। और वर्षा देख लें तो वर्षा कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी? 100 से 150 सेंटीमीटर। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख वृक्ष बांस, महुआ, बीजा, हर्रा, केवल काली मिट्टी क्षेत्र पर सागौन होता है। तो कहाँ क्या क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे होता है साल, जो कि यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। तो क्या है? साल यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। बांस, महुआ, बीजा, हर्रा और केवल काली मिट्टी पर क्या होता है? यहाँ पे सागौन वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। अब क्षेत्रफल देखें तो ये कितना है? ये 8.97% है। कितने क्षेत्रफल पर है ये? तो ये 8.97% पर है। और इन वनों को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से है? पहला है अल्प आर्द्र सागौन वन। कौन से? अल्प आर्द्र सागौन वन, जो कि बैतूल, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में पाए जाएंगे। दूसरा है आर्द्र मिश्रित वन, जो कि बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा में पाए जाएंगे और जहाँ पे क्या होगी? सागौन की अधिकता पाई जाएगी। फिर थर्ड है हमारा आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन, जो कि बालाघाट, डिंडोरी, मंडला में पाए जाएंगे और यहाँ का 70 से 80% तक साल वृक्ष पाए जाते हैं। तो कहाँ क्या क्या पाया जाता है? अब देखिए, जो आर्द्र मिश्रित वन होंगी वहाँ पे सागौन की अधिकता होगी और जो आर्द्र प्रायद्वीपीय वन होंगी वहाँ पे साल वृक्ष की अधिकता होगी, यानी 70 से 80% पर। और अधिपादपों की अधिकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे नंबर पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसका विस्तार बैतूल शहडोल पेटी के उत्तर में स्थित शहडोल और जबलपुर व्रतों के उत्तरी भागों और संपूर्ण उत्तरी और पश्चिमी बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर वन व्रतों में है। तो कहाँ कहाँ पे है? बैतूल शहडोल पेटी के उत्तर में स्थित शहडोल, जबलपुर वन व्रतों के उत्तरी भागों और संपूर्ण उत्तरी और पश्चिमी बैतूल, नर्मदापुरम में है। और अब इसकी वर्षा देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ होती है वर्षा? कितनी होती है? सॉरी, तो वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 50 से 100 सेंटीमीटर। और वनस्पति पाई जाएगी यहाँ पे शीशम, सागौन, पीपल और नीम। विशेष देख लेते हैं। इन वनों को जैवमृत्तिका वन भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इन वनों को? इनको जैवमृत्तिका वन भी कहते हैं तथा इन्हें 14 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये याद रख लेना है कि इनको कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें 14 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें क्षेत्रफल में शुष्क सागौन के वन जो 26.4% तथा दक्षिण मिश्रित पतझड़ वाले वनों का 24.55% क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान है। तो क्या क्या स्थान है? हमने क्या पढ़ा? इनमें क्षेत्रफल में शुष्क सागौन के वन जो कि पहले स्थान पर हैं और दक्षिणी मिश्रित पतझड़ वाले वन जो कि दूसरे स्थान पर हैं। और ये कितने हैं? तो सागौन के वन 26.4% पर और दक्षिणी मिश्रित पतझड़ वन 24.55% भाग पर हैं। उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वाले वन राज्य के 1/3 यानी 18.55 भूभाग पर फैले हैं। तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ वाले वन राज्य के 1/3 यानी 18.55% भूभाग पर फैले हैं। शुष्क पतझड़ झाड़ियाँ 8.1% और शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन 5.1% और खैर वन फैले हैं। अब कटीले वन देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है? कटीले वन। तो कटीले वन का विस्तार श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, रतलाम, टीकमगढ़, दतिया और मंदसौर में पाया जाता है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? तो अब कटीले वन है मतलब कि वर्षा कम हो रही होगी, तो वर्षा होगी 25 से 75 सेंटीमीटर। और यहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी बैतूल, शीशम, हर्रा और पलाश। क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होगी तो यहाँ पे इसी प्रकार की क्या पाई जाएगी? वनस्पति भी पाई जाएगी। अब चौथे नंबर पे देख लेते हैं उपाद्र पहाड़ी वन। तो इनका विस्तार कहाँ पे है? इनका विस्तार सतपुड़ा की ऊंची चोटियों और पचमणी क्षेत्र पर इनका विस्तार है।
अब हम प्रजाति के आधार पर वन देखेंगे। तो प्रजाति के आधार पर, वृक्षों की प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन मिलते हैं। कितने प्रकार के वन मिलते हैं? तो 3 प्रकार के वन मिलते हैं हमें। पहला है सागौन वन, दूसरा साल वन और तीसरा होता है मिश्रित वन। साल, सागौन और मिश्रित वन। अब सागौन वनों की बात करेंगे तो इनका विस्तार मध्य और पूर्वी सतपुड़ा पेटी, विंध्याचल की श्रेणी और सागर दमोह पठारी क्षेत्र में है, जिसमें नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना है। तो कहाँ कहाँ पे विस्तार देखा हमने? इनका विस्तार हमने मध्य पूर्वी सतपुड़ा पेटी, विंध्याचल की श्रेणी और सागर दमोह पठारी क्षेत्र में है। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना है। और इनका क्षेत्रफल कितना है? तो इनका क्षेत्रफल है 18,332.67, 32.67, जो कि 19.36% पर है। तो ये जो प्रतिशत है इसको याद रख लीजिएगा, ये एक बार पूछा जा चुका है पेपर में और फिर से आने की संभावना है, क्योंकि हर 2-3 साल बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो MPPSC रिपीट करता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। अब इनमें वर्षा है तो वर्षा यहाँ पे 75 से 125 सेंटीमीटर पाई जाती है और मिट्टी यहाँ पे काली होती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदापुरम की बोरी घाटी प्रमुख सागौन क्षेत्र है। क्या है? नर्मदापुरम की बोरी घाटी प्रमुख सागौन क्षेत्र है। यहाँ 3.4 मीटर परिधि के सागौन वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3.4 मीटर परिधि के सागौन वन यहाँ पे मिलते हैं। अब साल वन की बात करें तो दूसरा नंबर साल है। तो इसका विस्तार प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, डिंडोरी, शहडोल में है। कहाँ कहाँ पे है? तो इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी जिलों यानी कि मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, डिंडोरी, शहडोल में है। और इनका क्षेत्रफल कितना है? तो यह 4.2%। कितना? 4.2% है। और मिट्टी क्या पाई जाएगी? यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा 150 सेंटीमीटर से ऊपर और मिट्टी क्या पाई जाएगी यहाँ पे? तो मिट्टी लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अन्य वनस्पति देखें तो यहाँ पे साल, जो कि सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार, और धौरा, तेंदू, साजा, बीजा, खंबार और बांस है। तो क्या क्या है यहाँ पे? साल है, धौरा है, तेंदू है, साजा, बीजा, खंबार और बांस यहाँ पे पाए जाते हैं। मिश्रित वन देखें तो मिश्रित वन का विस्तार बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर, भोपाल में है। इसका क्षेत्रफल 58.49%, जो कि राज्य के लगभग 1/3 भाग पर है। कितने? राज्य के लगभग 1/3 भाग पर है। यहाँ पे वर्षा देखें तो वर्षा सामान्यता कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो क्या होती है? सामान्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। और वनस्पति कैसी यहाँ पे? तो यहाँ पे वनस्पति साल, सागौन, बाजा, धौरा, बहेरा, बीजा, बांस, सलई, खैर, आंवला, सिद्ध, जिगना और कुंभी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखें तो इसके अंतर्गत वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला क्या है? आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अन्य अवर्गीकृत वन। तो कौन कौन से हो गए? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अन्य अवर्गीकृत वन। पहले नंबर पे आरक्षित वन की बात करते हैं। तो ऐसे वन जिनमें बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। क्या होता है? बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। इनका विस्तार भोपाल, उज्जैन से दक्षिणी मालवा पठार, नर्मदा घाटी, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, मैकाल पठार, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल में होता है। आरक्षित वनों का हिस्सा राजगढ़ में 0 और छतरपुर में 0.4% से लेकर उज्जैन में 100% तक है। तो कहाँ पे है? आरक्षित वनों का हिस्सा राजगढ़ में 0% यानी बिल्कुल नहीं है, और छतरपुर में 0.4% से लेकर उज्जैन में 100% है। जबकि और सर्वाधिक खंडवा वनव्रत 97.67% में, न्यूनतम छतरपुर वनव्रत में। तो सर्वाधिक कहाँ पे? सर्वाधिक पाए जाएंगे खंडवा वनव्रत में और न्यूनतम पाए जाएंगे छतरपुर वनव्रत में। और खंडवा में भी कितने पाए जाएंगे? खंडवा में 97.67% पर और छतरपुर में 0.7% तक पाए जाएंगे। अब क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल इनका है 61,886.49 वर्ग किलोमीटर, जो कि 65.36% है। सबके ये प्रतिशत में याद रखना है। ये वर्ग किलोमीटर में भूल जाएं तो एक बार माफ़ किया जा सकता है, पर ये प्रतिशत में अगर भूलेंगे तो ये अपराध माना जाएगा, और अगर हमें MPPSC में सिलेक्ट होना है तो अपराध माफ़ नहीं होते हैं।
सेकेंड नंबर पे देखेंगे संरक्षित वन। तो ऐसे वन जिनमें लोगों को सीमित अनुमति हो, तो इनमें आवागमन की क्या होती है, सीमित अनुमति होती है, और ये राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। जहाँ आरक्षित वनों का हिस्सा कम है वहाँ संरक्षित वनों का प्रतिशत ज़्यादा होता है। तो जहाँ आरक्षित वनों का हिस्सा कम हो जाता है वहाँ पे जो संरक्षित वन होते हैं उनका हिस्सा ज़्यादा होता है। अब इनका विस्तार देखें तो संरक्षित वनों का प्रतिशत 0% उज्जैन और 0.4% मंडला से लेकर राजगढ़ में, मंडला से लेकर राजगढ़ में कितना है, 100% है। यानी कि उज्जैन में कितना है, 0%, मंडला में 0.4% और राजगढ़ में 100% है। राज्य के औसत से अधिक अनुपात 21 जिलों में है, और राज्य के औसत से अधिक अनुपात कितने जिलों में है, 21 जिलों में है, जिनका विस्तार पूर्वी मालवा, मध्य भारत पठार तथा विंध्य क्षेत्र में है। तो इनका विस्तार कहाँ पे है, पूर्वी मालवा, मध्य भारत पठार तथा विंध्य क्षेत्र में है। केवल छिंदवाड़ा जिला ही विंध्याचल पेटी से दक्षिण है, केवल छिंदवाड़ा जिला ही विंध्याचल पेटी से दक्षिण है। इसका क्षेत्रफल देखें तो इनका क्षेत्रफल 31,098 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 32.84% क्षेत्रफल पर है। कितना है, 32.84% है। अब तीसरे नंबर पे आवर्गीकृत देखें तो ऐसे वन जिनमें कोई नियंत्रण ना हो, ऐसे वन जिनमें कोई नियंत्रण ना हो क्या कहलाएंगे, आवर्गीकृत की श्रेणी में आएंगे। इनका विस्तार राज्य के मध्य और उत्तरी भागों में है। कहाँ पे है, राज्य के मध्य और उत्तरी भागों में है। इनका क्षेत्रफल 1705 किलोमीटर, कितना, 1705 किलोमीटर में है, जो कि 1.8% है। कितना है, 1.8% है। अब मध्य प्रदेश में वनों के प्रशासनिक वर्ग देखें, प्रशासनिक वर्ग देखें तो मध्य प्रदेश में वनों के प्रशासनिक वर्ग, तो देखिए आरक्षित वन यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग, यहाँ पे क्षेत्रफल किलोमीटर में और यहाँ पे प्रतिशत लिखा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले आरक्षित वन। आरक्षित वन कितना है, 61,886.49 किलोमीटर पर, जो कि कितना प्रतिशत है, 65.4। संरक्षित वन 31,098.04 किलोमीटर और प्रतिशत है 32.8। अन्य में 1704.85 पर है ये, जो कि कितना है, 1.8 है। और कुल वन क्षेत्र कितना है, तो वह है 94,689.8, जो कितने प्रतिशत पर है, ये 100% पर बना हुआ है, यानी 100% पर है। इसका स्रोत आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश का सांख्यिकी संक्षेप 2016 के अंतर्गत ये लिया गया है। जिससे तो वनों का प्रादेशिक विभाजन देखें। अब मध्य प्रदेश में वनों को प्रादेशिक रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सतपुड़ा मैकाल बघेलखंड का पठार, कौन सा, सतपुड़ा मैकाल बघेलखंड का पठार। दूसरा है विंध्याचल श्रेणी, तीसरा है पन्ना विंध्याचल श्रेणी और चौथा है मुरैना शिवपुरी पठारी क्षेत्र। तो कौन कौन से पढ़े हमने पढ़ा है सतपुड़ा मैकाल बघेलखंड का पठार, दूसरा विंध्याचल श्रेणी, तीसरा पन्ना विंध्याचल श्रेणी और चौथा है मुरैना शिवपुरी पठारी क्षेत्र। पहला पढ़ेंगे हम सतपुड़ा मैकाल बघेलखंड पठार क्षेत्र। इसका विस्तार नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में है तथा पूर्व में सीधी जिले तक। इस पेटी के मध्य में बैतूल से लेकर शहडोल तक है। और इसके भाग देखें तो इसको 2 भागों में बटी हुई है। सतपुड़ा मैकाल 2 भागों में बटी हुई है। पहला है दक्षिणी भाग और दूसरा है उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन है और उत्तरी भाग शुष्क पतझड़ वाले वन है। क्या है, शुष्क पतझड़ वाले वन है। अब दूसरे नंबर पर देखें तो विंध्याचल पठार है। इसका विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में, मालवा पठार के दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली है। यह रायसेन, सिलवानी, भांडेर पठार से अधिक चौड़ी है। क्या है ये, भांडेर पठार से अधिक चौड़ी है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पन्ना विंध्याचल श्रेणी की। तो कैमूर के वनों से लेकर उत्तर में सागर, दमोह पठार, नारहट, बिजावर पहाड़ी तक है। और चौथे नंबर पे देखेंगे मुरैना शिवपुरी श्रेणी। तो शिवपुरी श्योपुर मुरैना क्षेत्र में आती है। इसमें कटीले, शुष्क और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। राज्य के औसत से अधिक वन क्षेत्र के अनुपात वाले
जिलों को 3 पेटियों में बांटा जा सकता है। तो राज्य के औसत से अधिक वन क्षेत्र के अनुपात वाले जो जिले हैं उनको 3 पेटियों में बांटा जा सकता है। पहला होता है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग पर बुरहानपुर से सीधे सिंगरौली तक। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग पर बुरहानपुर से सीधे सिंगरौली तक, जिसमें पूर्वी निमाड़, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, सीधी आदि जिले आते हैं। सतपुड़ा, मैकार और विंध्याचल श्रेणियों के वन इसी भाग में आते हैं। दमोह पन्ना दूसरी पेटी, दूसरा क्या है, दमोह पन्ना दूसरी पेटी, और तीसरी है श्योपुर तीसरी पेटी। संपूर्ण मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, मुड़वारा, नरसिंहपुर, हवेली, ग्वालियर, गिर्द के मैदानी भागों में वन सबसे कम मिलते हैं। तो कहाँ पे, संपूर्ण मालवा पठार में, बुंदेलखंड पठार, मुड़वारा, नरसिंहपुर, हवेली, ग्वालियर, गिर्द के मैदानी भागों में वन सबसे कम मिलते हैं। अब हम देख लेंगे क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं इन सबको रट्टा मार के याद कर लेना है। क्या करके, रट्टा मार के याद कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 77,492.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है, जो संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14 यानी 25.14% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, ये तो क्षेत्रफल तो याद होगा, तो हमें तो मेन चीज़ क्या याद रखनी है, हमें ये याद रखनी है कि रिपोर्ट के अनुसार जो 77,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है, जो कि राज्य का कितना प्रतिशत है, संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। बस ये 2 फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में कुल वन का क्षेत्रफल में 2019 की तुलना में 2021 में कितनी वृद्धि हुई थी, तो 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी, केवल 10.11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब इसको देखें हम, मध्य प्रदेश में वनों की जिलेवार स्थिति देखेंगे। जिलेवार स्थिति तो क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले वर्ग किलोमीटर में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा बालाघाट, फिर छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी। तो इनको एकदम रट्टा मार के याद कर लेना है, जैसे मैंने कहा था अभी। तो ऐसे कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी, ऐसे ट्रिक बना लेना है। जैसे बालाघाट का बा आ जाएगा, छिंदवाड़ा का छी आ जाएगा और बैतूल का बे आ जाएगा, तो बछी बे हो जाएगा और शिव सी हो जाएगा। श्योपुर का शा और सी का सिवनी का सी, तो बछे वही शशि याद कर लेना इसको। तो अब जो भी ट्रिक हो, जैसे भी हो, गंदी सी हो, ख़राब सी हो या फिर अटपटी सी हो, बस आपको याद करने से मतलब है, क्योंकि पेपर में हमें एक क्वेश्चन यहाँ से सही करके आना है। अगर आता है तो वहाँ पे ट्रिक नहीं पूछेगा अपन से, बस अपन से आंसर पूछेगा, तो कुछ भी याद करके जाओ, बस वहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। तो आप ये याद चाहे तो याद कर सकते हैं, बछी वही शशि, यानी कि बा से हो जाएगा बालाघाट, छी से हो जाएगा छिंदवाड़ा, बे से हो जाएगा बैतूल और इससे आधे शाह से हो जाएगा श्योपुर और सी से हो जाएगा सिवनी। अगर चाहे तो याद कर लें या फिर इसको इग्नोर कर दें, जैसे आपकी मर्जी। अब देखिए बालाघाट में कितना क्षेत्रफल है, तो वो है 9,229, छिंदवाड़ा में है 11,815, बैतूल में 10,043, श्योपुर में 6,606 और सिवनी में है 8,758। अब इनका वन क्षेत्र देखें तो बालाघाट में वन क्षेत्र 4,922.78, छिंदवाड़ा में है 4,608.13, बैतूल में है 3,662.79 और श्योपुर में है 3,443.91 और सिवनी में है 3,063.03। क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, अब वो अपन ने देखे थे किसमें, ये थे अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले। अब ये हम देखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। तो सबसे पहले क्या है, उज्जैन। क्या है, सबसे कम कहाँ पे है वन क्षेत्र, तो सबसे कम वन क्षेत्र है उज्जैन में, और सर्वाधिक कहाँ पे था, तो बालाघाट। ये 2 नाम याद रख लेना, सर्वाधिक आए तो बालाघाट और सबसे कम आए तो उज्जैन। अब उज्जैन देखेंगे तो उज्जैन, फिर शाजापुर, फिर रतलाम, राजगढ़ और दतिया। ये 5-5 नेम याद करने हैं आपको, 5-5 नेम, क्योंकि अब पेपर में 3 नाम नहीं पूछे जाते, अब सीधे आते हैं 4। तो हमें 5 याद करके रखना है, हमें एक एडवांस याद करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा कुछ एडवांस पढ़ना ही पड़ेगा। तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम,
राजगढ़ और दतिया। तो अब उज्जैन में देखिए तो वैसे ये वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र नहीं आएगा, केवल ये जो नेम है आपसे ये नेम पूछे जाएंगे, तो आप बस ये नेम 5 क्रम में नाम याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत। अब हमें प्रतिशत में देखना है कि जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है। तो ये भी कहाँ पे है, तो ये बालाघाट में है सर्वाधिक। कहाँ पे है, बालाघाट में। तो बालाघाट में है 53.34%, जो कि क्या है, अधिकतम है। और श्योपुर का है 52.13%, और उमरिया का है 49.10, मंडला का है 44.43 और सीधी का है 41.28%। जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत। अब तो न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पे आएगा, तो वो भी कहाँ पे आएगा, क्षेत्रफल के जैसे उज्जैन में ही। तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ और मंदसौर। और उज्जैन में कितना है, तो उज्जैन में है 0.60%, जो कि क्या है, न्यूनतम है। मध्य प्रदेश की भूमि उपयोग पैटर्न देखेंगे तो भूमि उपयोग के प्रकार लिखे हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ पे प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो भूमि उपयोग के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है, तो वो है 30,756, और कितना प्रतिशत में, 100% में है। फिर बोया जाने वाला शुद्ध क्षेत्र देखेंगे तो वो है 15,191, और प्रतिशत है 49.39%। और वन क्षेत्र देखेंगे तो वो है 8,708, और प्रतिशत है 28.31%। भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है वह है 3,504, और प्रतिशत है इसका 11.39%। अब स्थायी चारागाह एवं अन्य चारागाह योग्य भूमि है, तो भाई कितनी है, तो ये हेक्टेयर में तो नहीं पूछा जाएगा ये वाला, या वर्ग किलोमीटर में आपसे प्रतिशत शायद है पूछा जा सके, शायद है, मुझे तो नहीं लगता पूछा जाएगा, बट शायद है। तो आप इसको मैं ऐसे कर दे रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट इसको बताना, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब वन क्षेत्र रिपोर्ट के अंतर्गत बनावरण देखें तो ये आ सकता है जहाँ तक, तो देखिए अति सघन क्षेत्र है, अति सघन वन है तो वह है कितना, तो वह है 9.65%, और मध्यम सघन वन है तो वह है 46.62%, और खुले वन है तो वह है 43.73%, और कुल कितना है, तो कुल है 64,772। वन क्षेत्र रिपोर्ट से बाहर बनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, तो खुले वन कितने हैं, खुले वन है 8,293 यानी 65.19%। मध्यम सघन वन है तो वह 4,014 यानी 31.56%, और अति सघन है तो वह 414 यानी 3.25, और कुल है 12,721। अब कुल वन आच्छादित क्षेत्र देखें तो वो है 77,492.60 यानी 60, जो कि 25.14% है। और वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्र है 8,054। कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र, कुल वनाच्छादित क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र कितना है, तो वह 85,547 है लगभग। और राज्य के वन क्षेत्र एवं वृक्ष का क्षेत्र तो 27.75% है। भारत का वन एवं वृक्ष क्षेत्र तो वह 10.56% है, और प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष क्षेत्र है तो वह 0.12 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2021 को तैयार करने में मध्य प्रदेश में कुल 50 जिले शामिल किए गए थे। तो कितने जिले आए थे, 50 जिले शामिल किए गए थे। इसमें आगर मालवा एवं निमाली जिलों को पूर्व जिलों में संयुक्त रूप से सर्व किया गया था। ISFR 2019 के अनुसार बड़वानी जिले का वन क्षेत्र 928 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में कम होकर 904.36 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ISFR 2021 के अनुसार बड़वानी जिले में वन क्षेत्र में प्रदेश में सर्वाधिक कमी यानी 30.63 वर्ग किलोमीटर कमी हुई है। ISFR 2019 के अनुसार भिंड जिले का वन क्षेत्र 106.75 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में बढ़कर 226.56 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो यहाँ पे भिंड में क्या हुई है, भिंड में वृद्धि हुई है। ISFR 2021 के अनुसार भिंड जिले में वन क्षेत्र में प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि 120 वर्ग किलोमीटर की हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में शुष्क प्रायद्वीप सालवन 4.97% भाग पर मिलते हैं। कितने पे मिलते हैं सालवन? सालवन भारत
मध्य प्रदेश में शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन 4.97% भाग पर मिलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सागौन वनों की स्थिति। तो आइए सागौन वनों की स्थिति देखें। तो शुष्क सागौन वन कितने हैं? 26.68%। और अति शुष्क सागौन वन तो 0.85%। थोड़े आर्द्र सागौन वन 2.26%। मध्य प्रदेश में सागौन वन प्रमुखतः होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह आदि जिलों में मिलते हैं। अब ये IFSR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों का प्रकार चैंपियन और सेठ के अनुसार 1968 के अनुसार दिया हुआ है। तो एरिया स्टैटिक ऑफ द फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन मध्य प्रदेश, तो ये वनों के प्रकार हैं, क्षेत्रफल है, ये प्रतिशत है। तो नम सागौन वन कितना है? तो वह है कितना? 18,889.89 और प्रतिशत है 2.26%। तो इसको भी आप लोग, मैं इसको ऐसा कर दे रही हूँ थोड़ा, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से इसको इतना हो गया है, फिर यहाँ से ये इतना, इसको आप लोग कुल जो भी लिखा हुआ है सारा कुछ पढ़ लेना कि कितना क्या है। यहाँ पे भी है ये टेबल, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम वन संरक्षण। तो वनों के अत्यधिक दोहन तथा असमान वितरण, वृक्षारोपण की कमी, नीतिगत समस्याओं के कारण वनों का विनाश तेजी से हुआ। प्रदेश में वन संरक्षण हेतु कई कदम उठाए गए, जैसे पहला है पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, दूसरा प्रबंधन समितियां, सामाजिक वानिकी, तीसरा है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, चौथा है मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापारी एवं विकास सहकारी संघ, छठवां है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, सातवां है मध्य प्रदेश वन विकास अभिकरण, आठवां है क्षेत्रीय कार्यालय वन इकाइयाँ। और अब पहला देखेंगे हम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो आर्थिक व तेजी में वृद्धि वाली प्रजातियों का रोपण करना, वनों की चकबंदी, सीमांकन और योजना तैयार करना, उजड़े वनों का पुनर्वास करना, सामाजिक भागीदारी। अब दूसरे नंबर पे है प्रबंधन समितियां। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अक्टूबर 2001 को संकल्प पारित कर 3 प्रकार की समितियां गठित की हैं। तो कब करी हैं? तो ये इसकी तारीख वो करनी है बनो कब? तो 22 अक्टूबर 2001 को संकल्प पारित कर 3 प्रकार की समितियां गठित की हैं। पहली क्या है? वन सुरक्षा समिति, जो सघन वन क्षेत्रों में, दूसरा ग्राम वन समिति बिगड़े वन क्षेत्रों में, और तीसरा है इको विकास समिति संरक्षित वन क्षेत्रों में। अब देखेंगे सामाजिक वन की। तो इसका प्रारंभ 1987 में 36 सामाजिक वन की डिवीज़न बनाए गए। तो कितने बनाए गए थे? 36 बनाए गए थे। उद्देश्य देखें इसका, तो आम नागरिकों को वन लगाने तथा चारागाह विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना, ग्राम के समीप इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, पशु चारा उत्पादित कर वनों पर दबाव कम करना, ग्रामीण रोजगार सृजित करना, ग्राम में वृक्षारोपण बढ़ाना, कुटीर उद्योगों को वनोपज उपलब्ध कराना। चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का गठन। तो इसका गठन कब हुआ था? तो गठन याद रखना है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 जुलाई 1975 राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, और मैनमेड फॉरेस्ट 1972 के आधार पर गठित हुआ था ये। इसके कार्य देख लेते हैं। तो कार्य है इसके, पहला है बांस सागौन का व्यापारिक स्तर पर रोपण करना, परती भूमि विकास कार्यक्रम, औषधीय पौधों का रोपण करना, वन आधारित उद्योगों का विकास करना, सूखा उन्मूलन विकास कार्यक्रम। ये सभी योजनाएं 2003 में समाप्त कर दी गई हैं। 5वें नंबर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ। तो इसका गठन 1984 में हुआ है। इसके कार्य देखें तो लघु उद्योगों का संग्रह तथा व्यापार प्रबंधन करना। 1989 में वनोपज संग्रहण का कार्य सहकारी समितियों को सौंपा गया। वर्तमान में 60 जिला लघु वनोपज संघ गठित किए गए हैं। वनवासियों को चिरौंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपज का निःशुल्क संग्रहण की अनुमति दी गई है। 6वें नंबर पे मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जुलाई 2005 में हुई थी। इसके कार्य देखें तो देलाबाड़ी यानी रातापानी अभ्यारण्य, देलाबाड़ी कहाँ पे? रातापानी अभ्यारण्य, ओरछा निवाड़ी, कठौतिया सीहोर, पचमणी करेवा, अमरकंटक चंबल रालामंडल, जानापाव कुटी, चोरल भीमबेटिका, मड़ई सांकसागर, राजघाट मुरैना और गांगुलपारा बांध बालाघाट को इको पर्यटन के लिए विकसित करना है। क्या करना है? इको पर्यटन के लिए विकसित करना है। राज्य वन विकास अभिकरण की बात करें तो इसका गठन 19 अप्रैल 2010
19 अप्रैल 2010 को इसका गठन हुआ था। तो राज्य वन विकास अभिकरण याद रखें तो इसका 2010 ही आता है, बाकी डेट भी याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य संयुक्त वन समितियों की स्थापना से बिगड़े वन तथा रिक्त भूमि पर वनारोपण करना है। 8वें नंबर पे है क्षेत्रीय कार्यालय यानी वन इकाइयां हैं। तो व्रत कितने हैं, तो 16 व्रत हैं। वन मंडल 63 है, उप वन मंडल 135 है, सर्किल 473 है, उप सर्किल 1871 है और परिसर कितने हैं, तो ये परिसर है 8286। 8286 क्या है, परिसर है। अब मध्य प्रदेश में वन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वनों का प्रशासन देखेंगे तो देखिए वन व्रत कितने हैं, सबसे ऊपर क्या आता है, वन व्रत आता है जो कि 16 है, वन मंडल 63 है, उप वन मंडल 135 है, परिक्षेत्र 473 है, उप परिक्षेत्र 1871 और परिसर 8286 है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है केवल ये कि आपको ये याद रखने हैं वन क्षेत्र कितने हैं, वन व्रत कितने हैं 16, वन मंडल कितने हैं 63 और उप वन मंडल 135, बस इतना याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वन व्रत देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वोच्च वन अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। तो कौन होता है, मध्य प्रदेश में सर्वोच्च वन अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन व्रत हैं। वन व्रत का प्रमुख अधिकारी वन संरक्षक होता है। खंडवा वन व्रत सबसे बड़ा वन व्रत है जिसके अंतर्गत कुल 9290.74 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। 3 सर्वाधिक बड़े वन व्रत खंडवा, जबलपुर और रीवा हैं। कौन कौन से हैं, खंडवा, जबलपुर और रीवा, ये 3 बड़े वन व्रत हैं। और 3 सबसे छोटे वन व्रत देखें तो वह नर्मदापुरम, इंदौर और बैतूल हैं। तो ये याद कर लेना दोनों चीज़ें क्रम से, सबसे बड़े वन व्रत और सबसे छोटे वन व्रत। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन व्रत तो वो खंडवा है और न्यूनतम आरक्षित वन वाला वन व्रत तो वो छतरपुर है। चलिए वन मंडल देख लेते हैं। तो वन व्रत पुनः वन मंडलों में विभक्त किए गए। जो वन मंडल है ना उनको किसमें, जो वन व्रत है उनको वन मंडलों में विभक्त किया गया है, जो कि कितने हैं 63 वन मंडल हैं। एक वन व्रत में 2 या अधिक वन मंडल होते हैं। एक वन व्रत में कितने होंगे, 2 या अधिक वन मंडल होते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी वन मंडलाधिकारी होता है। सर्वाधिक बड़ा वन मंडल मंडला जबलपुर वन व्रत है। तो सर्वाधिक बड़ा वन मंडल मंडला जबलपुर व्रत का भाग है। तो ये जो मंडला है ये किसका भाग है, ये जबलपुर वन व्रत का भाग है। चलिए अब देखिए ये जो प्रमुख वन अधिनियम है और प्रमुख वन संस्थान है, इनके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको किस चीज़ की कमी लगी हो या फिर कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ बहुत सारा लाइक करें, और आपके लाइक मुझे मोटिवेशन के जैसे काम करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ भी। और एक चीज़ याद रखें, शेयर करने से अपना नॉलेज कम नहीं होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम शेयर कर देंगे तो हम पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे पढ़ लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जिसके दिमाग की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जितनी ज़्यादा क्षमता होती है, जैसी क्षमता होती है, वो व्यक्ति वैसा पढ़ पाता है। तो अगर आप किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर करेंगे तो वो भलाई का काम होता है, और उसका भलाई करो तो अच्छा ही फल मिलता है। तो इस उम्मीद से मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और किसी ज़रूरतमंद बच्चे तक इसको पहुँचाएँगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।